अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका नेशनल सेविंग से मिलता जुलता। मतलब ये कि जब से सीसा सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट पर पाबंदी लगी, मतलब डिपॉजिट रिटर्न लेना बंद किया है नेशनल सेविंग वालों ने, और उसका रीज़न बताते हैं कि जब कोई नया प्रोजेक्ट लगेगा तब जाके जो है हम उस पर सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट लेंगे। उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई हमारे पास पैसे हैं और हम जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करें। उस सिलसिले में हमने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। मतलब लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई कोई प्राइवेट बैंकों का बताओ कि जो है ना वो कोई प्राइवेट बैंक ऐसा हो जो हमें सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट देता हो, और या फिर सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट जितना प्रॉफिट देता हो प्लस वो स्ट्रॉन्ग भी हो। मतलब ये कि उसमें कोई खदशा ना हो कि जो है ना वो बैंक डूब जाएगा या इस टाइप की कोई बात नहीं। तो जनाब, हमने एचबीएल से रिलेटेड वीडियो बनाई, हमने बैंक रवीब से रिलेटेड वीडियो बनाई, हमने एमसीबी से रिलेटेड वीडियो बनाई कि भाई ये वो अकाउंट है जो इक्वल टू सीसा है या ग्रेटर देन सीसा है। ठीक है, ग्रेटर देन सीसा भी प्राइवेट बैंक के अकाउंट्स हैं। उसी सिलसिले की आज एक वीडियो और है जिसमें लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर है या पाकिस्तानी आवाम ने सब कुछ ऐसे भी है जो सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन कमेंट्स करके चले जाते हैं, हमसे सवाल पूछ के चले जाते हैं। ठीक है, तो चाहे सब्सक्राइबर हो या सब्सक्राइबर ना हो, उनमें से एक सवाल पूछा गया कि भाई आप हमें सीसा के साथ साथ ये भी बताएं कि पूरे पाकिस्तान में जो भी बैंक है उसमें कौन सा ऐसा बैंक है जो ना सिर्फ सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में या पूरे पाकिस्तान में जो भी बैंक प्रॉफिट दे रहा है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हो। ठीक है, तो उस बैंक के बारे में बताएं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है करंटली। तो इसमें एक चीज़ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा कि ना सिर्फ ये इस वक्त जिस बैंक के बारे में हम ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ना सिर्फ ये बैंक इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि आज से ज़्यादा कोई भी जो बैंक है वो इतना प्रॉफिट आज तक उसने नहीं दिया। ठीक है जनाब, अगर चाहिए माइक्रो फाइनेंस बैंक है, मतलब माइक्रो फाइनेंस बैंक हम किसको कहते हैं, जो छोटे पैमाने पे लोन देता हो। ठीक है, अगर कोई शख्स जाता है इनके पास लोन लेने के लिए, तो एक प्राइवेट बैंक अगर 1 करोड़ तक का लोन दे सकता है तो इनके पास लोन लिमिटेड होते हैं, जैसे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इससे ज़्यादा के लोन नहीं देते, इसलिए इसका नाम माइक्रो फाइनेंस बैंक है। मतलब ये कि जो बिज़नेस करते हैं बैंक का वो छोटे लेवल पे होता, उतने बड़े लेवल पे नहीं होता जितने बड़े लेवल पर प्राइवेट बैंक कर रहे होते, इसलिए इसका नाम माइक्रो फाइनेंस बैंक है। एनओसी जो है इनको वो नेशनल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और एसएससीबी ने इशू की, जैसे एक प्राइवेट बैंक को इशू करते हैं। ठीक है, आगे चल के हो सकता है ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है अगर बड़े पैमाने में बिजनेस शुरू कर दे तो हो सकता है फिर ये माइक्रो फाइनेंस बैंक से प्रॉपर बैंक हो जाए। ठीक है, बहरहाल अभी तक तो ये माइक्रो फाइनेंस बैंक के नाम है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसकी वीडियो हम आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि इसके बाद अगर कोई बैंक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है तो वो यू बैंक देता है, क्योंकि यू बैंक ने किया ये है कि थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रेट कम कर दिया। ठीक है, जबकि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपना रेट जो है वो बरकरार रखा है। तो इसलिए खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक इस वक्त नंबर 1 पे आ चुका है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। दूसरे नंबर पर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ठीक है, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक इसका पूरा नाम है। इसकी ये प्रोडक्ट है जनाब खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट, जो आपको जो है वो दे रहा है ना सिर्फ सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मुनाफा, बल्कि पाकिस्तान की भी हिस्ट्री कितना प्रॉफिट आज तक किसी बैंक ने नहीं दिया। मज़ीद देखते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इंजॉय अ मंथली रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, हर महीने आपको जो है इसका प्रॉफिट मिलेगा। आगे चलते जनाब और देखते हैं क्या इन्होंने कहा है। डू यू वॉन्ट टू रिसीव मंथली प्रॉफिट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, अपने जो भी आपके पास पैसे क्या उस पर मंथली प्रॉफिट आप हासिल करना चाहते हैं, ये पूछ लें खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। वी ऑफर द खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट बेसिकली विच गिव यू अट्रैक्टिव मंथली रिटर्न्स, इन्वेस्ट टुडे एंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25 एंड अर्न प्रॉफिट एवरी मंथ। ठीक है, हम आपके लिए एक अकाउंट लेकर आए हैं जिसका नाम, अकाउंट नहीं बेसिकली सर्टिफिकेट है, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की प्रोडक्ट है जिसका नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ।
खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट, ठीक है, नाम नोट कर लें आप, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि और मंथली प्रॉफिट हासिल करें और कम से कम जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 25,000 है, ठीक है। 10,000 रुपये 20,000 रुपये से ये सर्टिफिकेट बुक नहीं कर सकते। 25 से ऊपर जितना 25 हो, 30 हो, 35 हो, 1 35 हो, 2 35 हो, 25 लाख हो, 25 करोड़ हो, ठीक है, जितना चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं जनाब, प्रॉफिट रेट अप टू 22.50%, ठीक है, 22.5% तक का प्रॉफिट आप हासिल कर सकते हैं। मतलब इनकी कोई कंडीशन होती है, अप टू से मुराद वही होता है कि उनकी कोई कंडीशन होती है जो सारी आप फुलफिल करेंगे तो फिर आपको 22.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने भी रिसेंटली खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का विजिट किया है तो उन्होंने खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए रखवा दे तो हम डायरेक्टली आपको 22.50% का प्रॉफिट दे देंगे। 3 साल और 5 साल के लिए थोड़ा सा मसला है, उसमें प्रॉफिट रेट अप्स एंड डाउन करना पड़ता है हमें। तो ठीक है, 1 साल के लिए भी अगर मिल रहा है 22.50% तो 1 साल के लिए तो रखवाएं, ठीक है। 3 साल के लिए कह रहे हैं थोड़ा सा कम करके बता रहे हैं खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में। बहरहाल प्रॉफिट तो दे रहे हैं ना, मतलब अगर 1 महीने का भी प्रॉफिट कोई 22.5% दे रहा है तो 22.5% दे रहा है ना, ठीक है, 1 साल के लिए दे रहा हो या 3 साल के लिए दे रहा है। आगे चलते जनाब, तो तकरीबन 22.5% तक का प्रॉफिट इस वक्त कोई बैंक पाकिस्तान का नहीं दे रहा है सिवाय खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का, और प्लस इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं, तो तकरीबन 24.5% तक प्रॉफिट जाएगा, जो मैं आपको इस वीडियो में कैलकुलेशन करके बताऊँगा। प्रॉफिट पे आउट मंथली में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट मिनिमम लिमिट जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 25,000 कम से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 25,000 से जितना ऊपर चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग मौजूद है, तकरीबन बैंकों के पास ये मौजूद है ऑप्शन, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग हर बैंक के पास है, ठीक है। बहरहाल ATM फैसिलिटी अक्रॉस वन लिंक नेटवर्क, ATM फैसिलिटी मौजूद है, 1 लिंक से इनका कनेक्शन है, ठीक है। SMS अलर्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है, पर्सनल चेकबुक भी आपको मिलेगा, ATM भी मिलेगा, IBFT फैसिलिटी मतलब इंटर बैंक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी भी मौजूद है, 24 घंटे कॉल सेंटर की भी फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है जनाब। अब ये 22.50% है, इसमें हम प्रॉफिट पे देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है, फिर टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, फिर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे या कंपाउंड प्रॉफिट की भी बात करेंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद प्रॉफिट कहाँ तक पहुँचता है। तो चलते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ। जनाब ये आपके सामने स्क्रीन दिख रही है जिसमें जो आपका प्रॉफिट मिल रहा है वो 22.5% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट भी आपको मंथली मिलेगा, ठीक है। तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,500 रुपये। जो प्रॉफिट बन रहा है पर मंथ ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है 1,875 रुपये, बहुत ही शानदार है। 1 लाख पे 1,875 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 281 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,594 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है आपको। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं जिसपे आपको 1,450 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन हमें दिख रहा है कि 150 रुपये तो प्रॉफिट ये सीधा साधा बन गया, ज़्यादा बन गया, ठीक है। प्लस सर्व इस्लामिक सेविंग जो है अभी बंद भी है, मतलब उसमें आप मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और इसमें करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और उसमें जितना दिल करें आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अभी हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की तरफ जाएंगे तो फिर इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखते हैं आगे चलते नॉन फैलर की बात कर लें तो जनाब साल का प्रॉफिट बनना 22,500, मंथली प्रॉफिट बनना 1,875 रुपये। अगर आप नेट फैलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 563 रुपये, टैक्स काटने में 1 लाख पे 1,313 रुपये का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। अच्छा, इस पर कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा मैं, इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता गया है जनाब कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में या फिर किसी TDR में बुक कराएं, तो आपने करना ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए बुक करवाएं, ये 20 लाख है, तो ये 10 लाख पे आपका साल जो मंथली प्रॉफिट क्या आ रहा है वो 16,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। आपने करना है सिंपल ये कि अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी इन्वेस्ट करना है, और जो आपका प्रॉफिट है उसको भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो होगा कि अगले महीने क्या होगा आपके 10 लाख पे भी, अच्छा 10 लाख में एवरेज लगा रहा हूँ, 20 लाख हो 25 लाख हो, ठीक है, क्योंकि कम से इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 25,000 रुपये से, तो आपको कम से कम जो है वो 25,000 रुपये जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो जनाब एक वर्बली हम कैलकुलेशन बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये ही क्या कर लेते हैं कि आपका प्रॉफिट आया 25,000 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी था, ठीक है, या 20 लाख रुपये सपोज कर लेते हैं, 20 लाख रुपये आपका या 15 लाख रुपये आपका जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था जिसपे आपका प्रॉफिट आया 25,000 रुपये, ठीक है। अगले महीने क्या किया आपने, वो जैसी प्रॉफिट आया उसको भी आपने री इन्वेस्ट कर दिया 25,000 को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले महीने जो है वो आपका 15 लाख पे भी प्रॉफिट आया, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट आया, ठीक है। उसके अगले महीने
महीने किया हुआ 25-25 हज़ार करके 50,000 हो गया, ठीक है। और जो है आपका जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे भी प्रॉफिट, मतलब 15 लाख पे भी प्रॉफिट आया, और 25-25 10,000 2 महीने तक जो प्रॉफिट आया था उसको भी आपने री इन्वेस्ट कर दिया था तो 50,000 पे भी प्रॉफिट आया, ठीक है। 4 महीने की बात क्या होगा जनाब, आपका 15 लाख नहीं रहेगा, ये 16 लाख 16.5 लाख रुपए हो जाएगा। 4 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और फिर 5वें महीने क्या होगा, जो आपका 15 लाख रुपए था वो 16 लाख रुपए हो चुका, और अब आपका प्रॉफिट 15 लाख पे नहीं बल्कि 16 लाख रुपए पे आ रहा है, ठीक है। और जो प्रॉफिट की अमाउंट 25,000 थी वो 25,000 नहीं, वो 26,500-27,000 रुपये हो गई। तो इस तरह करेंगे आप, मतलब 1 साल तक अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं निकलवाए, और जो प्रॉफिट आ रहा है 1 साल तक वो प्रॉफिट भी आप री इन्वेस्ट करते जाएँ, तो साल के आखिर में देखेंगे आपका प्रॉफिट जो है वो 22.50% नहीं बल्कि 24.50% के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। बेसिकली 2% का इजाफा हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, 1-2 सवाल इससे रिलेटेड और भी लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो पूरा खर्चा ही जो है वो चलता है प्रॉफिट पे, तो हम प्रॉफिट कैसे नहीं निकलवाएं। देखिए, हमारा काम है आप लोगों को आइडिया देना, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि अगर आप अपने प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट कर लेंगे तो हमारा इसमें क्या फ़ायदा है, आपके ही प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपने प्रॉफिट निकालना ही निकालना है तो जाहिर सी बात है फिर तो मजबूरी कुछ हो नहीं सकता। एक नज़र इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन पे भी देख लेते हैं, ठीक है। जो आपको अगर आप 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं और ना ही प्रॉफिट निकलवाएं तो प्रॉफिट जो का जो रेट है वो 22.450 से बढ़कर 24.50% हो जाएगा। मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 24,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 2,042 रुपये, ठीक है। वुड यू बिलीव 2,042 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है। 1 लाख पे 2,000 से भी ज़्यादा 2,042 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट बनना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टैक्स की बात करें, अगर फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 306 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,735 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइनल की, तो साल का प्रॉफिट बनेगा 24,500, मंथली प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है 2,042 रुपये, 1 लाख पे 2,042 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप नॉन फाइनल है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 613 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1,429 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो फाइनल पे देखें आप, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 2,042 रुपये मिल रहा है, 1 लाख पे हर महीने 2,042 रुपये, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो तकरीबन 21,000 रुपये जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा आपका, ठीक है। जब ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, और टैक्स काटने के बाद 1,735 रुपये भी नेट प्रॉफिट है, वो भी बहुत शानदार है। 1,735 रुपये अगर आप सीसा की बात करें तो 1,450 रुपये मिल रहा है, तो यहीं पे तो आपको 300-350 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। 1 लाख में 10 लाख होगा तो 3-3.5 हज़ार पर मंथ, ठीक है। 20 लाख होगा तो 6,000-7,000 रुपये पर मंथ ज़्यादा मिल रहा है खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट में, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता है सीसा को छोड़े और जो ये जो नई प्रोडक्ट आई हुई है इस पर इन्वेस्ट करें, जिसका नाम है खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट। 24.50% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह हासिल करेंगे वो डिटेल्स में हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, वरना 22.50% का प्रॉफिट तो नॉर्मली मिल ही रहा है आपको। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।